हमारे देश के जवान चाहे कारगिल में शहीद हों या फिर 26/11 के हमले में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सैनिक बाबा यानी कहा जाए जोगेश्वर महाराज, बाल जोगेश्वर महाराज जो हैं वो लगातार उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रयासरत रहते हैं। और उन्हीं से पूछते हैं, बाबा जी आप लगातार सैनिकों के, खासकर जो शहीद हो जाते हैं सैनिक, उनके परिवारों के साथ आप लगातार संपर्क में रहते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप प्रयासरत रहते हैं। क्या क्या आपकी तरफ से किया जाता है, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे? जी, नमस्कार। बहुत बहुत आपके दर्शकों को बधाई हो कि इसी तरह से जो भारत के अमरवीर शहीद हो जाते हैं, नौजवान अपने प्राणों की आहुतियाँ देते हैं, उनके नाम से हम लोग अति विष्णु महायज्ञ करते हैं और यज्ञशाला में उनके नाम से ही आहुतियाँ दी जाती हैं। उनके परिवारों को एकत्रित करते हैं, जगह जगह जाना पड़ता है। अभी विगत कई 18-19 वर्षों से लगातार डोर टू डोर जाते थे उनके पास। एक बार में तो उनको समझ में नहीं आता था, बारंबार जाना पड़ता था। तो आज उनका वास्तव में हम लोगों के साथ एक पारिवारिक संबंध जैसा है, रिश्ता है, नाता है, ऐसा प्यार है कि कहीं भी फ़ोन में बात होती है तो वो जहाँ उनको बोलते हैं बड़े प्यार से जो है बेझिझक चले आते हैं और हर जगह जाते हैं। कुंभ में भी हर कोई जगह ऐसा, कुंभ की जगह जैसे हरिद्वार है, नासिक है, महाकाल की नगरी उज्जैन है और प्रयागराज है, चारों कुंभों में सब जगह पे 2-2 3-3 बार उनको दर्शन करवाए और यज्ञ करके वहाँ पे हवन करवाया। उन नौजवानों को आहुतियाँ समर्पण की गई जो भारत के अमरवीर शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और फिर एकत्रित करके उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या परेशानी है, क्या कोई ऐसी चीज़ है या कोई काम ऐसा है जो हम लोग कर सकें। तो वो फिर ऐसे बैठ कर के चर्चा भी होती है उस विषय में। बहुत प्यार है आपस में, जितनी भी फैमिलियां हैं इनको एकत्रित करने से इतना लाभ हुआ है कि वास्तव में जैसे हेमराज जी हमारे मथुरा के पास में शेर नगर जो है वहाँ के, तो उनकी माता, उनके परिवार के लोग, उनके दादाजी, उनके चाचा, उनके ताऊ, सबको एकत्रित करके उनकी फैमिली, उनके बच्चे जब उनको लेकर के गए तो उनको पता चला कि वास्तव में हमारा दुख तो चलो दुख है ही, लेकिन ये सभी हम लोग एक ही जगह पे, एक ही जगह के मतलब दुखी हैं, एक ही वजह से दुखी हैं, परेशान हैं। तो एक दूसरे का दुख जानते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनका मन हल्का होता है, वो आपस में बातें करके खुश भी होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे को इतना प्रयास करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी तपस्या सफल हुई और वास्तव में हम उनका कोशिश करते हैं कि क्या मदद कर सकें। एक सैनिक जो है वो देश के लिए शहीद होता है, लेकिन सरकारें जो हैं वो लगातार कोशिश तो नहीं करती हैं, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके जाने के बाद उनके परिवार का क्या हाल है वो कभी नहीं सोचती हैं। लेकिन देखा जाए तो सैनिक बाबा जो है उन्होंने 2003 में जब कारगिल वार हुआ, उसके बाद उन सैनिकों को याद किया गया, उनके नाम पर यज्ञ किया गया। उसके बाद 2010 में जो है वो तवी नदी में एक यज्ञ किया गया। जो 26/11 के हमले में शहीद हुए थे उन परिवारों को वहाँ लाया गया, उनका दुख साझा किया गया। तो लगातार इनकी कोशिश यही रहती है कि सैनिकों को जो है वो उनका सम्मान जो है वो दिया जाए। और आज भी ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पौनी के इलाके में। और इन्हीं से पूछते हैं, सर यहाँ पर अब एक आपकी तरफ से निर्माण किया जा रहा है, वो निर्माण है क्या और उन सैनिकों को किस प्रकार से यहाँ पर, एक आपने बताया भी है कि बलिदान स्तंभ जो है वो बनाया जा रहा है? जी, यहाँ पे पावनपुरी जो धर्मनगरी पावनपुरी पौनी है, यहाँ पर शिवखोड़ी के मार्ग में ये शहर पड़ता है। तो इस जगह पे अति विष्णु महायज्ञशाला बन रही है, निर्माण हो रहा है इसका पूरा पक्का। और पहले कच्ची यज्ञशाला बनाई जाती थी बांस बल्लियों की, अभी ये पूरा स्ट्रक्चर जो है तैयार किया जा रहा है लोहे का, और ये 108 हवन कुंड बन रहे हैं इसमें। और इस यज्ञशाला की विशेषता होती है कि इसमें चारों तरफ जो है शहीदों के चित्र लगाए जाते हैं जो भारत के नौजवान शहीद हो गए हैं। और इस यज्ञशाला की और विशेषता होती है कि इसके शिखर के ऊपर हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारी आन बान शान, जो जिसको हम कह सकते हैं गंगा जमुना सरस्वती, इस तरह से जो तिरंगा है वो लहराया जाता है। और ये
ये इस तरह से यज्ञशाला पक्की की जा रही है, बनाई जा रही है। वीर स्तंभ के नाम से उन नौजवानों के नाम से समर्पित की जाएगी जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राणों की सर्वोच्च बलिदान दिया और आहुतियाँ दी। तो ये 1 तारीख दिसंबर से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा और 11 दिसंबर तक पूर्णाहुति होगी। उसमें सभी लोग जो भी आपके दर्शक सुनेंगे सभी आ सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। और ये लोकार्पण भी किया जाएगा 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। जी, तो आपने सुना कहीं ना कहीं जो सरकारों को काम करना चाहिए वो सैनिक बाबा यानी बाल योगेश्वर जी वो काम कर रहे हैं, उन सैनिकों को याद कर रहे हैं और उन्हीं के नाम की एक यज्ञशाला बना रहे हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।